हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे इस वीडियो में। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल यूज ज़रूर है। जैसे कि क्वेश्चन 1 है आपका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप एक दूसरे व्यक्ति को कैसे समझाएंगे एक टेबल लैम्प की पोजीशन को, जो कि आपके एक स्टडी टेबल पे पड़ा है। इस टेबल के सामने एक चेयर है और ये टेबल है। टेबल पर आपका लैंप पड़ा है और आपको दूसरे व्यक्ति को बताना है कि ये लैंप की पोजीशन क्या है। यहाँ पर हम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। जैसे उसमें दो पॉइंट्स आप बताते हो, एक्स और वाई, इसी तरह से यहाँ भी इसके हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो हमने इसे ईजी बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बना ली और यहाँ पे एक लैंप दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने इसे 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्केशन कर दी है। और यहाँ पर इसी तरह ब्रेड्थ में, अगर हम इसे लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से बोलें तो ये लेंथ में कितनी दूर है, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 सेंटीमीटर दूर है। और ब्रेड्थ वाइज बोलें तो ये 10, 20 सेंटीमीटर दूर है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हम इस तरह से बता देंगे कि लेंथ की तरफ से ये 50 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की तरफ से ये 20 सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका, अगर हम ब्रेड्थ पहले बता दें और लेंथ बाद में बताएं तो क्या होगा, ब्रेड्थ की तरफ से हमारा ये 20 सेंटीमीटर और लेंथ की तरफ से ये हमारा 50 सेंटीमीटर। तो बस हमें इसमें यही बताना था कि आप लैंप की पोजीशन कैसे बताओगे। तो ये हमने मार्केशन करके यहाँ लैंप की पोजीशन बता दी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्ट्रीट प्लान बनाना है एक। इसका क्वेश्चन क्योंकि बड़ा था तो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. अब ये सिटी के 2 रोड्स हैं, ठीक है, 2 मेन रोड्स हैं जो बीच में सिटी को काट रही हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction. और ये जो 2 रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपके। तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, तो इस तरह से नॉर्थ साउथ हो गया, और इस तरह से ईस्ट वेस्ट, ये एक ईस्ट वेस्ट है। और ये 2 मेन रोड्स जो है एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये इसका सेंटर है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब बाकी जो और सिटी के रोड्स हैं, जो छोटी छोटी गलियां या हम कह सकते हैं चौबारे आ रही हैं, वो 200 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से हैं। तो ये 200 200 200 200 करते, और इस तरह से भी 200 200 200 सेंटीमीटर दूर करके और हमारी रोड्स हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में हमारी 5 स्ट्रीट्स है, 5 गलियां हैं। तो 5 गली हमारी नॉर्थ साउथ में है और 5 गलियां हमारी ईस्ट वेस्ट में है। तो ये मैंने 5 गलियां ईस्ट वेस्ट में बना के दिखा दी और 5 गलियां नॉर्थ साउथ में बनाकर दिखा दी। S1, S2, S3, S4, S5 ये हमारी नॉर्थ टू साउथ है, और हर एक के बीच में 200 सेंटीमीटर का डिफरेंस बोला है इसने। इसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट में भी 5 गलियां बना दी। अब आप देख रहे हैं ये जब गलियां आपस में मिल रही हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं, और ये हमें बोलते हैं इन्हें क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। क्रॉस यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो मॉडल बनाने के लिए कहा था, वो हमने यहाँ पे बना दिया। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, और हर लाइन को, हर स्ट्रीट को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना था, जो यहाँ पर करके दिखा दी गई है। अब इसमें ये क्या पूछ रहे हैं ये देखते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ये देखो, ये S1 और ये S1 यहाँ क्रॉस कर रही है। इसी तरह से S1 S2 के साथ यहाँ क्रॉस कर रही है। ये S1 S3 के साथ यहाँ क्रॉस कर रही है। S1 S4 के साथ, S1 S5 के साथ, तो ये 5 जगह क्रॉस कर रही है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपकी ये चीज़ है, ये क्रॉस स्ट्रीट्स है, ठीक है। तो 5 लाइनें ऐसे और 5 लाइनें ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स बन रही है 25। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कह रहा है जो क्रॉस स्ट्रीट बन रही है वो कैसे बन रही है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की वजह से। यस, बिल्कुल सही, हमने यहाँ पर अभी दिखाया भी है। Each cross street is referred to in the following manner. If the second street
रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सेकेंड स्ट्रीट है यानी कि S2 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सेम क्रॉसिंग। और फिफ्थ कौन सी है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। और वो कह रहा था जो सेकेंड हमारी स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, तो ये है हमारी सेकेंड स्ट्रीट। और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट से फिफ्थ हमारी ये वाली हुई, तो ये यहाँ पर हमारा क्या बना रहा है? वो क्रॉस स्ट्रीट बना रहा है, इसे बोलते हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन, अगर हम इसको बोलें तो इसका क्या पॉइंट होगा? S2 S5, ये हमारी क्रॉस स्ट्रीट है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। S2 की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ वाली, तो सेकेंड और फिफ्थ यहाँ की मिल रहे हैं। ये हमारा पॉइंट हुआ, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते हैं P पॉइंट या A पॉइंट B पॉइंट बोलते हैं, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? 2 5। अब इसी तरह से उसने कहा है कि इसी कन्वेंशन को यूज़ करके आप बताओ हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3, यानी कि पहली हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली होगी, फोर्थ वाली वो ये है, फोर्थ वाली। और थर्ड कौन सी होगी हमारी? जो ईस्ट से वेस्ट वाली S3, ये वाली। अब ये कहाँ पर मिल रहे हैं? जो फोर्थ वाली और ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली है और ये थर्ड वाली है, तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं। ये हमारी आ गई स्ट्रीट 4 3। ये हमारा पॉइंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं ऐसी? सिर्फ एक, 1। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। अब 3 4 का मतलब है हमारी ये पहली वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली थर्ड वाली, ये हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली थर्ड वाली है, ये आ गई ये वाली। अब फोर्थ वाली ईस्ट टू वेस्ट वाली, फोर्थ वाली है ये, और ये थर्ड पे कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे। ये थर्ड वाली और ये फोर्थ वाली, ये यहाँ मिलके यहाँ हमारी मीट कर रही है, जिसे हम S3 4 कहेंगे। तो यहाँ पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं? यहाँ पर भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, तो इसका आंसर भी 1 ही आया। और इसका अगर पॉइंट बोलेंगे तो आप लोकेट कभी करके दिखा सकते हैं कि पहले हमें 3 बोला है तो हम नॉर्थ साउथ वाली देखेंगे, और फिर हमें 4 बोला है जो है ईस्ट वेस्ट वाली। थर्ड और फोर्थ वाली लाइन कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पर कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट भी निकल गया। और कितनी क्रॉस स्ट्रीट है ऐसी? सिर्फ 1। तो ये था प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी NCERT में एक्सरसाइज 3.1 में दिया गया था। 3.2 में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट है।